प्रियो, आज जो बात हम करने जा रहे हैं आपसे, वो रोमन की पत्री उसका 13 बाब 12 आयत से करेंगे। इसके माध्यम से एक तुरंत घटने वाली सच्चाई की जानकारी मसीहों को दे रही है। हम इस जीवन की चिंता में उस अनंत जीवन के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। बहुत दुख की बात है कि हम इस शरीर के जीवन की चिंता में उस अनंत जीवन की सच्चाई के बारे में जानना छोड़ देते हैं। ऐसा लिखा है, रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। शारीरिक लालसाओं को त्याग कर आत्मा की चिंता करें। आत्मा इस शरीर में बहुत वैल्यूएबल है, जो हमें अनंत जीवन का वारिस बना सकती है। रात अंधकार को दर्शाती है, पाप को दर्शाती है। जिस पाप के अंधकार ने सारे संसार को अपने आगोश में कवर करने को दर्शाता है। पाप के अंधकार ने सारे संसार को अपने आगोश में ले लिया है, अपने साया में ले लिया है। दिन निकलने पर है, शैतान के राज की समाप्ति का समय आ पहुंचा है। भोर मसीह के आमद को दर्शाता है। मसीह के आगमन के बाद फैसले का कोई मौका नहीं होगा। लिखा है, अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के वस्त्र धारण कर लो। नाइट सूट्स खुमारी के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। प्रभु की आमद पर हम संसारिकता के खुमार के वस्त्रों में लिपटे ना पाए जाएं। हम दिन के वस्त्र धारण कर लें, जिनका जिक्र इफिसियों 4 बाब की 22 आयत में ऐसा लिखा है, तुम पुराने मनुष्य तत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या है कुमार के वस्त्र? पुराना मनुष्य तत्व, जो हमें सच्चाई को पकड़ने से रोकता है। अद्भुत बाइबल की सच्चाइयों से रूबरू होने से रोक देता है। प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू से वाकिफ है। हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिससे प्रभु वाकिफ ना हो। हम अपना इनर मनुष्य से छिपा सकते हैं, हम अपना अंदर का जीवन लोगों से छिपा सकते हैं, पर परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर हमारे अंदर बाहर सबसे वाकिफ है। रोमन्स 2 बाब और उसके 28-29 आयत में लिखा है, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है, परंतु यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। अगर आप केवल प्रगट में मसीह हो तो आप खतरे में हो। प्रभु हमारे मन और हृदय का खतना चाहता है। खतना छटनी को दर्शाता है, प्रूनिंग को दर्शाता है। प्रूनिंग पौधे की कब की जाती है? जब कुछ डालियां बढ़ना छोड़ देती हैं और उनके आगे गिठा आ जाती है, तब प्रूनिंग करके
उस गिठा को छांटा जाता है और तब डाली आगे बढ़ना शुरू होती है। इसी तरीके से प्रियो, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन की प्रूनिंग करना चाहता है ताकि हमारा रुका हुआ स्टैग्नेटेड जीवन आगे बढ़े। मैं आप किसी का हृदय मन झांक कर नहीं देख सकते। परमेश्वर हमारे स्वभाव और हृदय के बदलाव चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम रुके हुए जीवन बिताएं, हम स्टैग्नेटेड जीवन बिताएं। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ने वाले लोग हों, प्रभु से समझ पर समझ प्राप्त करने वाले लोग हों। इसलिए प्रियो, मेरी आपसे अनुरोध है, हम स्वयं अपने अंतःकरण को झांकें। दूसरा आदमी आपके अंतःकरण को नहीं झांक सकता। या तो प्रभु जांचता है हमारे अंदर को, या हम स्वयं अपने अंतःकरण को झांक सकते हैं और अनर्थता को निकाल फेंकें। प्रियो, ये काम आप स्वयं कर सकते हैं कि जो अनर्थ तत्व आपके अंदरूनी जीवन में काम कर रहे हैं उनको आप झांक के निकाल दें, उस काले धब्बों को बाहर कर दें। और ये काम आप स्वयं नहीं कर सकते। इस काम के लिए आप प्रभु के लहू की दुहाई दें और प्रभु के लहू को विश्वास से उन स्थानों पर लगाएं जहाँ पर आपका आत्मिक जीवन रुकावट की दशा में आ गया है। हमारा प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी प्रूनिंग करना चाहता है ताकि हम शारीरिक ना रहें, आत्मिक बन जाएं। हम ज़ाहिरा मसीह ना हो बल्कि अंदरूनी मसीह बन जाएं। हमारे हृदय के मसीह हों, दिखावटी मसीह ना हो। प्रभु बनावटी फॉल्स रिलीजन हमसे नहीं चाहता। प्रभु मन से हमें प्यार करता है और वो हमारा मन भी चाहता है इससे पहले के समय आगे बढ़ जाए और हम पीछे रह जाएं। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। लूका 17 बाब की 26 आयत में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज़ पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब अचानक जल पड़ने ने आकर उनको नाश किया। और 28 आयत में लिखा है, और जैसे लूत के दिनों में हुआ था। और फिर 29 आयत में लिखा है, जिस दिन सदोम से निकला आग और गंधक आकाश से बरसी और नाश कर दिया। लिखा है, जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन प्रभु ने आग और गंधक से उस सदोम को नाश कर दिया, जला दिया। और 30वें आयत में लिखा है, मनुष्य के प्रगट होने पर भी ऐसा ही होगा। प्रियो, 32 आयत कहती है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु ने क्यों कहा लूत की पत्नी को याद रखो? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। प्रियो, जितनों ने पीछे मुड़कर देखा वो नाश हो गए। प्रभु चाहता है हम जब प्रभु में आए हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें,
आगे बढ़ें और प्रभु से सामर्थ पे सामर्थ पाते जाएं। और प्रभु चाहता है कि हम सब प्रभु के उस दिन के इंतज़ार में रहें जिस दिन प्रभु यहाँ आए और हमें अपने साथ स्वर्ग पर ले जाए। प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाब की 16 आयत से आगे लिखा है कि उस समय ललकार और बड़े तुरी का शब्द होगा और जो प्रभु के लोग हैं वो कब्रों से जी उठेंगे और जो जीवित होंगे वो बादलों पर प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। कितनी बड़ी उम्मीद और कितनी बड़ी आशा प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखी है। प्रियो, संसार का कुमार हमें पीछे कर देता है, जहाँ हमारा आत्मिक जीवन रुक जाता है, स्टैग्नेशन की दशा में आ जाता है और हम प्रभु के अनुग्रह को खो देते हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के अनुग्रह और शांति में शांति प्रदान करते रहें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। जब प्रभु और उसका वचन हमसे बात करता है तो हम अपने आप को समर्पित करें, हम कठोर ना बने और जो कुछ प्रभु का वचन हमें कहता है हम उसको आराम से मान लें। तब प्रभु का अद्भुत काम हमारे जीवन में दिखाई देगा। यहाँ लिखा है, रात बीत चुकी है, भोर निकलने पर है। प्रभु कहता है हम दिन के वस्त्र धारण कर लें और रात के कुमार से जाग जाएं ताकि प्रभु के आगमन पर हम तैयार पाए जाएं। कौन से वस्त्र? आत्मा के वस्त्र। प्रियो, हम जानते हैं प्रभु परमेश्वर ने एक पैराबल दिया था प्रभु यीशु ने कि जब वो बारात घर को देखने आया तो उस समय एक व्यक्ति था जिसने बारात के वस्त्र नहीं पहने थे और प्रियो उस पर बुरी घटी। इसलिए प्रभु इन बातों से हमें वार्न करता है कि वो आशीष का समय हम व्यर्थ ना जाने दें। जब प्रभु आए तो हम तैयार पाए जाएं और पूरे तरीके से जो हमारे पुराना मनुष्यत्व है हम उसको उतार कर फेंक दें। मत्ती 24:42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आ जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।